Hello everyone and welcome to my channel. Please like, share and subscribe my videos for more updates. Today we are going to discuss chapter number 3 of your class 12 Ncert maths textbook, which is matrices. So let's begin. Firstly, let us see what is the definition of a matrix. So what is a matrix? A rectangular arrangement of numbers or functions in rows or columns enclosed in brackets such as square brackets or round bracket is called a matrix. Now यहाँ पे if you see various examples of matrices are given. So all resemble a rectangle और हर एक मैट्रिक्स के अंदर हमने नंबर्स को एनक्लोज किया हुआ है इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. एज अ स्टैंडर्ड वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट, समटाइम्स इवन राउंड ब्रैकेट आई यूज, बट हमारे सिलेबस में वी आर जस्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट. So matrices are represented by capital letters A, B, C and so on. So from any alphabets from A to Z we can use to represent each matrix. Here if you see I have taken 8 examples. So various symbols I have used A to H. Okay, so let's move to the next topic, order of a matrix. Now what is order of a matrix? It is number of rows by number of columns. Now students, अगर ये मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो हर एक मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स होते हैं. तो रोज़ किसको बोलेंगे? जो हॉरिजॉन्टल हमको दिख रहे हैं ना, दे आर द रोज़. जैसे कि ये जो मैट्रिक्स बी है, यहाँ पे हाउ मेनी रोज आर देयर? वी आर गोइंग टू से देयर आर 3 रोज, बिकॉज ये जो है ना फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो. So this matrix B is having 3 rows and this vertical lines are called as the columns. तो यहाँ पे 3 rows और 3 columns है. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इट इज़ नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम. नाउ दिस सिंबल इज नॉट मल्टीप्लिकेशन साइन, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज बाय. तो ये जो मैट्रिक्स बी है उसमें रोज कितने हैं? 3 और कॉलम्स कितने हैं? 3. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/3. हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे सफिक्स में लिखा जाता है. सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3. नाउ दिस मैट्रिक्स ए, कैन यू टेल मी हाउ मेनी रोज आर देयर? दिस मैट्रिक्स ए इज हैविंग 2 रोज. दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड रो. एंड कितने कॉलम्स है इसके पास? इसके पास 2 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड कॉलम. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2/2 है ना, 2/2. टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल मैट्रिक्स सी. यहाँ पे हमारे पास कितने रोज है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. So there are 3 rows and 2 columns. So the order is 3/2. Can you guess the order of this matrix? Matrix D is having 3 rows है ना, और 1 कॉलम है. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/1. हमेशा एक चीज़ याद रखो स्टूडेंट्स, प्लीज़ यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ रोज फर्स्ट एंड देन द नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर 1/3 मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज है ना और 1 कॉलम है. इसके लिए इसका ऑर्डर बोलेंगे 3/1. दिस मैट्रिक्स E. Okay, how many rows are there? It is having 2 rows and 3 columns. So the order is 2/3. I hope you are getting now. और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं F. It is having 1 row and 3 columns. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/3. अब ये जो G मैट्रिक्स है, can you guess the order of this matrix? How many rows are there? First row, second row, third row and 1 column. तो इसका ऑर्डर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 3/1. ट्राई करो, ये H मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? It is having 2 rows and 1 column. So the order of this matrix is going to be 2/1. So clear with the order of a matrix. Okay. Now एक तुमको चीज़ बताना चाहता हूँ कि considering this matrix B जिसका ऑर्डर है 3/3, can you tell me number of elements कितने हैं इसमें? We can see there are 9 elements. Okay. So number of elements क्या होता है? It is 3 × 3, 9. Likewise, if the order is 3/2, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं? 6 एलिमेंट्स. इफ द ऑर्डर इज 3/1, तो इट इज गोइंग टू हैव 3 नंबर्स और 3 एलिमेंट्स. गेटिंग इट? सो इन जनरल वी कैन से इफ अ मैट्रिक्स ए हैज़ द ऑर्डर mn, तो बता सकते हो उसमें कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं? इट इज़ m × n. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देन इट हैज़ mn एलिमेंट्स. ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ mn n. ओके, सो वी हैव सीन 2 टॉपिक्स नाउ, डेफिनेशन एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. Moving ahead, matrix representation. Now consider a matrix A of the order m/n. Order m/n means what? कि उसके पास कितने रोज है? m रोज है और n कॉलम्स है. Then it can be represented as A is equal to square bracket aij m/n. Now what is this aij? इसकी मदद से तुमको समझाऊंगा मैं. Now everyone please pay attention. यहाँ पे देखो
कितने रोज है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन. कैन एनीवन टेल मी द टोटल नंबर ऑफ रोज ओवर ईयर. उसका ऑर्डर क्या है, m बाई n. तो उसके पास कितने रोज होने वाले, m रोज. वेरी गुड. इट इज़ गोइंग टू हैव m रोज एंड कॉलम्स कितने होने वाले, n कॉलम्स. ओके, दैट इज वाई इसका ऑर्डर क्या है, m बाई n. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो है उसको क्या बोलेंगे, r1. r1 मीन्स फर्स्ट रो. इसको क्या बोलेंगे, r2 सेकेंड रो. इसको क्या बोलेंगे, r3 थर्ड रो एंड सो ऑन. कैन यू टेल मी द लास्ट रो. इसको क्या बोलेंगे, हाउ मेनी रोज वर देयर, m रोज है ना, तो इसको बोलेंगे rm, mth रो. लाइकवाइज ये जो वर्टिकल है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम्स. तो ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, तो उसको सिंबल देंगे c1. ये सेकंड कॉलम है तो सिंबल देंगे c2. ये हो गया c3, ये हो गया c4 and so on. Can you tell me the last column this matrix is having? It is, yes, it is Cn. Is it clear everyone? Now एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको पोजीशन कैसे दे सकते हैं. देखो ये जो एलिमेंट है ना a11, ओके, इट इज़ लाइंग वेयर, इट इज़ लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो इसके लिए उसको नाम दिया जाता है a11. नाउ इफ़ यू कंपेयर इट दिस, i का वैल्यू क्या है 1 और j का वैल्यू क्या है 1. तो दैट्स वाई दिस एलिमेंट इज a11. यहाँ पे आ जाओ, ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं a12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो हमेशा ये जो पहला सिंबल रहता है विच इज करस्पॉन्डिंग टू i, दैट इज द पोजिशन ऑफ द रो एंड दिस j डिनोट्स द पोजिशन ऑफ द कॉलम. ओके, तो लाइकवाइज ये जो एलिमेंट है ये मैंने पर्पसली ब्लैंक रखा है. यू आर गोइंग टू टेल मी द आंसर फॉर दिस. इट इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम. तो उसका सिंबल क्या होगा, a13. समझ में आ रहा है सबको. दिस सिंबल, आई मीन दिस एलिमेंट इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड द फोर्थ कॉलम. तो इसका सिंबल होगा a14. नाउ दिस लास्ट एलिमेंट ओवर हियर, इट इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड द nth कॉलम. तो उसका सिंबल बोलो क्या होगा, फर्स्ट रो एंड द nth कॉलम. समझ में आ रहा है सबको, a1n. कमिंग टू द सेकेंड रो एलिमेंट्स, इसका a21 सपोज समझ में आ रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज़ लाइंग इन द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो उसका सिंबल होगा a22. ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम एंड दिस इज लाइंग इन सेकेंड रो nth कॉलम. आर यू गेटिंग एवरीवन? यस. कमिंग टू द थर्ड रो, इसका सिंबल बोलो क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. ये लाई कर रहा है थर्ड रो सेकेंड कॉलम. ये लाई कर रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम. ये लाई कर रहा है थर्ड रो फोर्थ कॉलम एंड दिस इज लाइंग इन थर्ड रो nth कॉलम. ओके, सो दिस गोज ऑन, चलते जाता है. कौन से रो तक चलते जाता है, mth रो तक चलते जाता है. ओके, नाउ दिस वी हैव कम टू विच रो, mth रो. तो इसका सिंबल ट्राई करो. इट इज़ इन द mth रो एंड इट इज़ इन द फर्स्ट कॉलम. आर यू गेटिंग एवरीवन? तो इसको बोलेंगे am1. ये कहाँ पे लाई कर रहा है, it is lying in the mth row and second column. It is lying in the mth row and the third column. It is lying in the mth row and the fourth column. I will be happy if you give me the answer for this one. ये कहाँ पे लाई कर रहा है, it is lying in the mth row and it is lying in the nth column. तो इसका सिंबल होगा AMN. Is it clear everyone? ये समझ में आए, ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ये जैसे जैसे शेप उसके चेंज होते हैं या तो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, तो वैसे वैसे वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओके, सो लेट्स स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस. रो मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? जैसे कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है रो मैट्रिक्स, तो उसके हिसाब से क्या होगा, इट हैज़ ओनली वन रो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब ये मैट्रिक्स में है ना एक ही रो होने वाला है, कॉलम्स कितने भी होने दो, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, सो इट हैज़ ओनली वन रो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स. तो स्टूडेंट्स, कैन यू गेस द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? क्या होगा, उसके पास एक ही रो है तो नंबर ऑफ रोज आर 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. लेट अस से दैट देयर आर n कॉलम्स, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय n. तो यहाँ पे जो रो मैट्रिक्स है उसको मैं ऑर्डर लिखूंगा 1 बाय n. समझ में आ रहा है सबको एवरीवन? नाउ इसका ऑर्डर बताओ. मैट्रिक्स है, उसके पास एक रो है और कॉलम कितने हैं, 2, तो मैं लिखूंगा 1 बाय 2. कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स?
it is 1 by 3. This fellow is having only one element, so the order is 1 by 1. Okay, एक रो और एक कॉलम, तो भी उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है. This okay. Column matrix. Okay. Now, as we have seen row matrix, we can see column matrix. So it has only one column irrespective of number of rows. Okay. So यहाँ पे if you see its order is, can you guess the order of a column matrix? ये देखो, ये एग्जाम्पल से यहाँ पे उसको देख के बताओ कि उसके पास एक ही कॉलम होने वाला है और रोज इन जनरल हम लोग लेते हैं m रोज, तो द ऑर्डर इज m by 1. डू यू एग्री विथ दिस? वंस अगेन आई रिपीट, इन जनरल हम लोग रोज को लेते हैं m रोज और कॉलम एक ही है तो m by 1, m रोज 1 कॉलम. तो इसका ऑर्डर गेस कर सकते हैं, इट इज 2 rows and 1 column. This is 3 rows and 1 column, and this is again 1 by 1. तो यहाँ पे मैं ये पूछ रहा था आगे कि ये जो मैट्रिक्स है C, ओके, तो ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है. डू यू एग्री विथ मी? यस, बिकॉज नंबर ऑफ रोज भी एक ही है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक ही है, तो उसको तुम रो मैट्रिक्स भी गिन सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स भी गिन सकते हो. ओके, मूविंग अहेड, व्हाट इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स? ओके, आई फॉरगॉट टू मेंशन द ऑर्डर ऑफ दिस कॉलम मैट्रिक्स. क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट इज m by 1. क्लियर एवरीवन? इसका ऑर्डर क्या था? 1 by n. ओके, singleton matrix, a matrix which has only one element is called as a singleton matrix. means एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स. तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक ही एलिमेंट है तो एक ही रो रहेगा और एक ही कॉलम रहेगा, तो इट इज़ 1 by 1. ओके, सो यहाँ ये देखो, ये सिंगलटन मैट्रिक्स है. तो अगेन इफ आई से देयर इज अ मैट्रिक्स ए विच इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट, तो ऑर्डर इज 1 by 1. इसका भी ऑर्डर रहेगा 1 by 1. Clear? So we have seen 3 types of matrices: row matrix, column matrix and singleton matrix. Moving ahead, we have square matrix. अभी square matrix, can you guess square का property क्या रहता है? All the sides are equal. means can you say कि the number of rows and columns are equal in a square matrix? Okay, so yes, so there is a matrix A. देखो ये 1, दिस इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको. तो इसमें रो एक है, कॉलम एक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 by 1. सो द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. वी हैव अ मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर है 2 by 2. तो अगेन वी कैन से इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, सो in a square matrix, the elements a11, a22, a33 and so on, a n n are called as the diagonal elements. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, मैट्रिक्स में एक डायगोनल होता है, तो ऑब्वियसली डायगोनल किस में पॉसिबल है? ये अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर रहेगा तो हम लोग उसको डायगोनल बना सकते हैं. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू हैव अ डायगोनल. नाउ दिस मैट्रिक्स सी, तो उसका जो डायगोनल है वो कौन से होगा? दिस वन. Okay, so this is the diagonal of this matrix C. So what is saying कि a11, a22, a33 and so on are called as the diagonal elements, and the line along which they lie is called as the principal diagonal or the leading diagonal. तो हमेशा मैट्रिक्स में कितने डायगोनल्स होते हैं? एक ही डायगोनल होता है. ओके, क्योंकि a11 मतलब ये एलिमेंट, a22 मतलब ये एलिमेंट, a33 मतलब ये एलिमेंट. तो ये जो लाइन बन रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स. इसमें कौन सा डायगोनल है? दिस इज द डायगोनल एंड दिस आर द डायगोनल एलिमेंट्स. क्लियर? ओके, डायगोनल मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to aij m by m. If aij equal to 0, where I not equal to 0, I not equal to j, then A is called as the diagonal matrix. कुछ समझ में है? नहीं आया? वेरी गुड. लेट्स टेक द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है हमारे पास. ओके, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको ऑब्जर्व करके मुझे ये थियोरी एक्सप्लेन करो. ये डायगोनल मैट्रिक्स है. ओके, डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. डू यू एग्री विथ मी? तभी जाके तो डायगोनल पॉसिबल है ना. ओके, सो मैंने एग्जाम्पल लिया है 5 by 5, मीन्स देयर आर 5 rows and 5 columns. तो कैन यू टेल मी विच इज द डायगोनल ओवर हियर? यस, दिस इज द डायगोनल a11, a22, a33, a44 एंड a55. ये डायगोनल एलिमेंट्स है. तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल के अलावा वो सारे क्या होने वाले हैं? 0. तो उसको बोलेंगे डायगोनल. कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij m by m. m by m क्यों बोला है?
क्योंकि रोज एंड कॉलम सेम है. इफ ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, मीन्स ये देखो ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई और जे अगर सेम नहीं है ना और वो ज़ीरो है तो हम लोग बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है. जैसे कि ये A12 में कंपेयर करेंगे तो आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है. A13 उसमें आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 3 है. तो ये सारे एलिमेंट जिसमें आई और जे सेम नहीं है ना और वो ज़ीरो है तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. सो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो एक्सेप्ट पॉसिबली ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल. तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अगर सारे ज़ीरो है तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. सो डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना, अगर तुमको कंटाल आ रहा है, आलस हो रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो. A इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ A11, A22, A33 एंड सो ऑन अप टिल ANN where the order is n by n. समझ में आ रहा है? नाउ एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ मैट्रिक्स A 1 2 3, तो ये उसका डायगोनल हो गया और ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ज़ीरो. देन यू कैन से दैट A इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ 1 2 3. तो ये पूरा मैट्रिक्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. नाउ मूविंग अहेड टू स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए ना, है ना, तो वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स. ये डेफिनेशन बाद में समझाता हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. देखो ये, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो और डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान दो वो सब सेम है, तो वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स. अभी ये देखो, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है. ओके, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 and 1 दोनों सेम है, तो वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है? तो नाउ लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन. अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स. तो दिस इज द डेफिनेशन. Aij is equal to alpha when I equal to j. Alpha means what? जहाँ जहाँ I और j सेम है, means alpha means it is taking any random value but they are same, and it is 0 when I not equal to j. Clear everyone? Okay. So moving ahead, we have unit matrix or identity matrix. तो ये क्या होता है अभी? A diagonal matrix in which diagonal elements are 1 is called as a unit matrix. Means ये देखो, मतलब कि ज़रूरी ये है कि उसको डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम तो है ही लेकिन सिर्फ 1 होने चाहिए. ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स? यू नो, क्योंकि है ना, जब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, व्हेन यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स यू गेट द आंसर एज 1. इसके लिए उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स. एंड वाई यू कॉल्ड इज एट आइडेंटिटी मैट्रिक्स? क्योंकि अगर तुम इसको कोई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो, जो हम लोग 2-3 लेक्चर के बाद सीखेंगे, एंड इफ़ यू आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स, मीन्स व्हाट, इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स ए विथ अ यूनिट मैट्रिक्स और मुझे वापस आंसर आता है ए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि वो यूनिट मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स. ओके, नाउ इट इज डिनोटेड बाय IN. नाउ IN मीन्स व्हाट? अगर मैंने उसको बोला I1 मीन्स व्हाट कि ये यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होता है 1 by 1. ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाले हैं. ओके, I2 मीन्स व्हाट? अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 by 2. ओके, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 and 1. इसको याद कैसे करना है? 1 0 0 1. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, ये बहुत बार यूज़ होने वाला है फ्यूचर में. ओके, यूनिट मैट्रिक्स तुमको बाय हार्ट होना चाहिए. What does I3 mean? Unit matrix of the order 3 by 3. 3 rows and 3 columns. इसको बोलेंगे, याद कैसे रखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Is it clear everyone? तो यूनिट मैट्रिक्स का सिंबल होता है I. अगर मैंने ऑर्डर लिख दिया I2 मीन्स व्हाट? फ्यूचर में याद रखना, I2 मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 by 2. I3 मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 by 3. ओके, मूविंग ahead to zero मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. एज द नेम सजेस्ट, जीरो और नल मैट्रिक्स. क्या रहेगा जीरो मैट्रिक्स? कि अगर मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स. ओके, नाउ वेरियस एग्जांपल्स हैव गिवन. A इज इक्वल टू 0 1 by 1, B इज इक्वल टू 0 0, इसका ऑर्डर है 1 by 2, C इज इक्वल टू 0 0 0 0,
द ऑर्डर इज 2/2. ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अ ज़ीरो मैट्रिक्स. Equality of matrices. Now what is equality of matrices? Two matrices A and B are said to be equal. दो condition है, are said to be equal if and only if their order is same. उनके order तो same होने चाहिए and the corresponding elements are also same. अभी ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2/2. मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2/2. तो ये क्या इक्वल है कि नहीं वो हमको फाइंड करना है. दो कंडीशन है, वंस अगेन आई रिपीट, देयर ऑर्डर एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. अभी ऑर्डर तो दोनों का सेम है, एलिमेंट्स चेक करते हैं, ये 1 है, ये 1 है, करेक्ट, ये 1 है, ये 0 है. सी दिस इज नॉट मैचिंग, so they are not equal. Are you getting? Let's take another example. There is a matrix A. इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2. यहाँ पे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग जो है वो चेक कर लो, 1 1 0 0 -1 -1 0 0. yes, so that is why you can say A equal to B. Now application of matrices. ये matrices पढ़ते क्यों है? Okay, now देखो यहाँ पे जैसे there are two persons, Ravi and Raj. They are buying 2 pens, 3 erasers, 1 pencil, and this fellow is buying 3 pens, 2 erasers and 0 pencils. तो अगर मुझे ये डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर रवि एंड राज, दे आर फॉर्मिंग द रोज, एंड जो वो लोग परचेस कर रहे हैं, ओके, सो जो आइटम्स परचेस कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म कॉलम्स, तो पेन्स, इरेजर्स एंड पेंसिल्स. और मैं यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूंगा. ये क्या हो जाएगा? ही इज़ बाइंग हाउ मेनी पेन्स? तो रवि इज़ बाइंग 2 पेन्स, रवि इज़ बाइंग 3 इरेजर्स, रवि इज़ बाइंग 1 पेंसिल. समझ में आ रहा है कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नाउ राज इज़ बाइंग 3 पेन्स, ही इज़ बाइंग 2 इरेजर्स एंड ही इज़ बाइंग 0 पेंसिल्स. तो ये देखो, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर है 2/3. सो डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं. लाइकवाइज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, हम लोग को डेटा प्रिवेंट करना होता है. जो सोशल हैकर्स होते हैं, ओके, दोज पीपल हु हैक. तो cryptography is a technique where we try to prevent the hacking and all sort of loss of the data. Coding of computer languages, you know, C, C++, Java, various languages जिसमें coding use होता है, they all use matrices. Now solving linear equations of 2 or 3 variables. अभी जैसे कि हमारे पास 2x + y = 4 है और x - y = 3 है. So this is linear equations in 2 variables. लेकिन आगे जाके ना फोर्थ एक्सरसाइज में यू आर गोइंग टू गेट सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स. तो ऐसे इक्वेशंस होंगे x + y + z = 4, 2x - y + 1z = 6 और x - 2y + 3z = 7. तो ये तो हम देखो, ये सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड जो हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो तुम 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो. लेकिन in order to solve linear inequations in 3 variables we can use matrices. Okay, we'll be studying that later on. और matrices is used in statistics also. जैसे कि हमको डेटा स्टोर करना होता है कि ये कंट्री का पॉपुलेशन इतना है, ये साल में इतना पॉपुलेशन था, ये साल में इतना पॉपुलेशन था, एंड सो ऑन. सो matrices students is very important and it is finding various application in today's world. Okay, so in the next video I'll be discussing exercise 3.1. Thank you very much.